स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। राधा, संभालो अपने आप को। नहीं चाहिए मुझे ये ऐसा कुछ भी। राधा जी, ये क्या कर रही हैं आप? संभालिए अपने आप को। नहीं उमंग जी, नहीं रहेंगे हम मोदी भवन में जहाँ आपका और भाभी का अपमान हो। उमंग जी चलिए, अभी क्या अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे। नहीं राधा जी, हम इस तरह मोदी भवन छोड़ के नहीं जा सकते। उमंग, अब तुम्हारी कहानी खत्म। उमंग जी, आप और भाभी नहीं राधा, जैसे तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं है। राधा जी, मेरा यकीन कीजिए, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। तो फिर कैसा है उमंग जी? राधा जी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। दरअसल बात यह है कि मुझे और आपको देखकर भाभी को मोटा भाई की याद आ गई और अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। हाँ राधा, उमंग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तुम दोनों को ऐसा खुश देख के हमें हमारे बीते हुए दिनों की याद आ गई और ये दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और इसलिए हमने खुद को मारने की कोशिश की। वो तो उमंग ने हमें सही समय पे आके बचा लिया, वरना हाँ, मैं भाभी को संभालने लगा तो ये बच्चे की तरह रोने लगी और रोते रोते मेरे सीने से लग गई। मैं बस इनको चुप करा रहा था। उमंग, बंद करो अपना ये नाटक। राधा, राधा, इन दोनों की बातों में तुम मत आना। ये दोनों एक नंबर के मक्कार और धोखेबाज इंसान हैं। तू नहीं जानती राधा कि तेरे साथ क्या कर रहे हैं। ये कब से तुझे बेवकूफ बनाए जा रहे हैं और तेरे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किए जा रहे हैं। सच तो ये है कि ये दोनों देवर भाभी नहीं बल्कि बस गोपी बहन, बस। अब इसके आगे और एक शब्द मत बोलिएगा। वैसे गोपी बहन, आप हमारे टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहती थी ना? पर इस बार तो आप वही कर रही है जो पहले करती थी। उमंग जी पर शक, नफरत। और आज तो आपने हद ही कर दी। उमंग जी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है आप। नहीं राधा, तू नहीं समझ रही है। नहीं गोपी बहन, मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। आप तो हर हाल में मुझे और उमंग जी को अलग करना चाहती है और अब आप मेरे मन में उमंग जी और भाभी के पवित्र रिश्ते को लेकर शक डाल रही है। प्लीज राधा जी, मेरी और भाभी की वजह से गोपी जी पे गुस्सा मत कीजिए। नहीं राधा, गलती हमारी भी थी। हमें लगा कि इस परिवार के लोग हमें समझते हैं,
हमारे दुख को समझते हैं, हम दोनों के रिश्ते को समझते हैं। आप ऐसा क्यों कह रही है भाभी? और किस लिए? आपकी गलती क्या है? वैसे भी जिस घर में मेरी भाभी और मेरे पति पे शक किया जाता हो, उनका अपमान हो, उस घर में मैं पल भर भी नहीं रहना चाहती हूँ। राधा जी प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। हाँ राधा, जो हुआ उसे भूल जाओ। नहीं भाभी, इस बार नहीं। वैसे भी सभी ने गोपी बहन की अच्छाइयां गिना गिना कर इन्हें भगवान बना दिया, पर मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस भोले से सूरत के पीछे असलियत क्या है। ये तो शुरू से ही मेरे और उमंग जी के रिश्ते के खिलाफ थी, और अब आपका बस नहीं चला तो आप उमंग जी पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही है। मैंने फैसला कर लिया, हम लोग मोदी भवन छोड़कर चले जाएंगे। राधा, शांत हो जाओ। तुम फिलहाल क्रोध में हो। मेरा क्रोध अपनी जगह सही है नानी काकी। वैसे भी मैं अपने परिवार को और बेइज्जत होते नहीं देख सकती। राधा, मैं मानती हूं कि गोपी बहू से गलती हो गई, लेकिन मॉम आप अहम इस मामले में तुम ना पड़ो वही उचित है। अने तमे गोपी बहू, बिना सोचे समझे तुमने इन दोनों पर उंगली कैसे उठाई? राधा, तुम गोपी बहू को माफ कर दो। मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? अगर आपको माफी मांगनी है तो उमंग जी और भाभी से मांगिए, जिन पर इन्होंने कीचड़ उछाला है। नहीं राधा जी, गोपी जी को कोई गलतफहमी हो गई होगी। इन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, रहने दीजिए। नहीं उमंग जी, बस इस घर में मैं अब आपका और भाभी का और अपमान नहीं सह सकती। हम अभी मोदी भवन छोड़कर जा रहे हैं। राधा, राधा सुन, राधा मुझे माफ कर दे, सुन तो। राधा, नहीं गोपी बहन, वहीं रुक जाइए। आप इस कमरे में नहीं आएंगी। राधा, संभालो अपने आप को। नहीं चाहिए मुझे ये ऐसा कुछ भी। राधा जी, ये क्या कर रही हैं आप? संभालिए अपने आप को। नहीं उमंग जी, नहीं रहेंगे हम मोदी भवन में, जहां आपका और भाभी का अपमान हो। उमंग जी चलिए, अभी के अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे। नहीं राधा जी, हम इस तरह मोदी भवन छोड़ के नहीं जा सकते। और अगर आप इस तरह मोदी भवन छोड़ के जाएंगी तो गोपी जी को दुख होगा, वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। उमंग बिल्कुल सही कह रहा है, संभालो अपने आप को और धैर्य से काम लो। देखा गोपी बहन, इतना कुछ हो जाने के बावजूद मेरे उमंग जी और मेरे परिवार को आपकी कितनी चिंता है। और एक आप है नानी काकी, उमंग जी का और आपका मान रखने के लिए ही मोदी भवन में रहने को तैयार। धवल जी, वो सिजलर्स पार्टी कितनी अच्छी थी, मुझे बहुत मजा आया। आपको भी मजा आया ना? धवल जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम मुझे बहुत नींद आ रही है और कल सुबह मुझे ऑफिस भी जल्दी जाना है। मैं सो जाऊं जी।
राधा, एकादशी की पूजा अहम, गोपी, जिगर और राशि ही करते हैं, पर आज अहम और जिगर को एक जरूरी मीटिंग थी तो ऑफिस के लिए जल्दी निकलना पड़ा। तो मेरी ये इच्छा है कि एकादशी की आज की पूजा और आरती तुम और उमंग साथ साथ करो। नानी काकी, मैं पूजा नहीं करूंगी। आपके यहाँ हमेशा जैसे पूजा होती है आप वैसे ही करिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।